हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, लाइट की हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की वीडियो बनाई है। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा रिफ्रैक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट का पार्ट 2 वीडियो है ये। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। भाई सर, डायरेक्शन चेंज क्यों हो जाती है? डायरेक्शन इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये हमारा ग्लास स्लैब का डायग्राम है। ग्लास स्लैब क्या है? कांच का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर आप इसमें से लाइट को देखते हो तो लाइट आपको जब इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड रे बनेगी तो यहाँ पर डेविएशन होगा। डेविएशन क्यों होगा? क्योंकि लाइट जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये डायरेक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने इसको नोट किया हुआ है तो आप भी इसको अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। वापस जब ये ग्लास से एयर बाहर भी निकलेगी तो जब ये ग्लास से एयर जाएगी तो इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज होगी। अभी इसकी डायरेक्शन बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल थी और अब इसकी डायरेक्शन हमारी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। जो डायरेक्शन होगी ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है जब लाइट हमारी, ये लाइट की एपरेंट पोजीशन और ये लाइट की एक्चुअल पोजीशन है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई? क्योंकि अभी हमने बताया था लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो स्पीड चेंज होगी जिससे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से मार्क करना, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, शिफ्ट है दोनों के बीच में। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ई एंगल ऑफ एमर्जेंस है। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, जो हमारी एक्चुअल पाथ और एपरेंट पाथ लाइट के बीच में से बना है। यहाँ पर भी डिस्कशन करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे लॉज में फर्स्ट है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर कांस्टेंट है। ये इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट 1 2 3 1/2 कुछ भी आ सकता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। सेकेंड लॉ हमारा वही सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, जो सीधी लाइन है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आगे मूव करते हैं हम लोग। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, भाई देखो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी और इस रेशो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे, ये दो टाइप्स के हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम। लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर जो लाइट है वो एयर को छोड़कर, एयर को हटा दीजिए बिल्कुल, ग्लास टू वाटर जाती है या ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, यानी कि एयर को छोड़ के किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होगा उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो यहाँ ये दोनों टर्म्स हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्फेरिकल लेंसेज। यहाँ पर हमारे दो स्फेरिकल लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है, देखो सेंटर से थिक है और कॉर्नर से ये थोड़ा पतला है। ये हमारी वही लाइन ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये बीच में जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है। दो फोकस हैं क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। लाइट स्ट्रेट जाएगी तो ये फोकस पर इमेज बनाएगी, यानी कि ये सारी लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, इसीलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये सारी लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा,
इसीलिए यहाँ पर हम इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइट रे डाइवर्ज किया है इसने, फोकस पर हमारी इमेज बन गई। इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने मिरर की स्टडी की थी, तो इमेज फॉर्मेशन अब हम लोग स्टडी करते हैं लेंस की। तो सबसे पहले ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी इमेज फॉर्मेशन है। भाई नीचे वाली पे चलो, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज हमारी वापस फोकस पर बनेगी। देखो ये वाला केस है फर्स्ट वाला, यही आपको ड्रॉ करना है। इमेज फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पर। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 2f1 के पीछे है, तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f1 के पीछे है, दो रूल याद रखो। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, एक रे ऐसी होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो जाएगी। तो कहाँ मिली ये दोनों? ये दोनों हमको मिली f2 और 2f2 के बीच में। कैसी इमेज है भाई? रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, साइज स्मॉल है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर है, तो इमेज भी 2f1 पर बनेगी। सेम साइज की इमेज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। बिल्कुल वही केस लगाना है, सीधा निकालना है। लाइट रे को एरोज प्लॉट करने हैं और ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस कर देंगे। नहीं तो वीडियो पॉज करिए और कॉपी पे बना के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड 2f1 था, एट 2f1 था। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया 2f1 और f1 के बीच में। अगेन वही दोनों रूल्स हमने अप्लाई किए और अब हमारी जो इमेज बनी है एनलार्ज बनी है, थोड़ी बड़ी हो गई है इमेज हमारी, और 2f2 के पीछे बियॉन्ड 2f2 हमारी इमेज बनी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है, देखिए ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पर है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी, कहीं पर भी ये लाइंस प्लॉट हो सकती हैं आगे, तो इन्फिनिटी पर हमारी इमेज होगी, रियल है और इन्वर्टेड है। ये जो सिक्स्थ वाला केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड नहीं मिलने वाली, हम लोगों को वर्चुअल और इरेक्ट मिलने वाली है, सेम साइड पर मिलेगी। चलो इसको एक बार समझाता हूँ। हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लाइट सीधी गई और फोकस से पास हो गई। उसके बाद दूसरा केस आप सबको पता है, ऑप्टिकल सेंटर से गई और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो गई। तो कहाँ? ये तो सर यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही है, तो हम इसको पीछे मिला देते हैं और सेम साइड ऑब्जेक्ट के हमारी इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड तो बिल्कुल नहीं है सर। ये जो है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है, और यहाँ पर जो हमारी इमेज है एनलार्ज है। अब हम लोगों ने ये कॉन्वेक्स लेंस के स्टडी किए हैं केसेस। कॉनकेव लेंस का देखो फर्स्ट केस वही है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पर है तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी, डाइवर्जिंग लेंस है। दूसरे केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी है तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा कितने भी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। देखो फर्स्ट रे आपको निकालनी है, एरो ध्यान से नोट कीजिए। डाइवर्ज किया इसने इसको, दूसरा केस ऑप्टिकल सेंटर से गया और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो गया। तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी? f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारा एक दो केस हैं, इसमें इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके आ सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइन कन्वेंशंस है। साइन कन्वेंशन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशन की बात करें तो u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइनस। v हमारा देखिए इमेज यहाँ बनी है तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो v हो गया ऑप्टिकल सेंटर से। अगर रियल इमेज है तो पॉजिटिव होगा और अगर वर्चुअल इमेज है सेम साइड पर बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ क्या है सर? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगी। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस रियल, वर्चुअल और रियल इमेज बनाएगा तो इन्वर्टेड इमेज होगी, जिससे कि हमारी हाइट ऑफ इमेज भी माइनस होगी। अगर हम कॉनकेव लेंस के साइन कन्वेंशन की बात करें तो कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। ऑब्जेक्ट u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो u हमारा नेगेटिव हो गया। v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये
सेम साइड पर ही हमारी इमेज बनेगी। एफ हमारा फोकल लेंथ है तो ये भी नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, और अगर इमेज वर्चुअल है तो इसका मतलब इमेज इरेक्ट है। साइन कन्वेंशन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल्स आप लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये रिलेशन है हमारा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। याद है ना? कितने बच्चों को याद है? मिरर वाले में केस में यहाँ पर प्लस था। अगर आपने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो का रिकैप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए और उसको रिकैप कर लीजिए। लेंस फॉर्मूला है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैग्नीफिकेशन क्या है सर? मैग्नीफिकेशन भी इसमें एक छोटा सा टर्म यूज़ होता है, यानी कि कितना मैग्नीफाइड हमारी इमेज हुई है, इसका फॉर्मूला v/u है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। न्यूमेरिकल में इन फार्मूलाज का आपको यूज़ करना है, किसी तरीके का कोई डेरिवेशन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। उसके बाद ये लास्ट आपका रिफ्रैक्शन में एक छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। इमेज को कौन कितना छोटा कर रहा है, कौन कितना बड़ा कर रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। सारी लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग है। भाई लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम लोग स्पेक्स चश्मों में यूज़ करते हैं। कई लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता, मायोपिया है, उनको डिफेक्ट ऑफ विजन है ये एक। कई लोगों को पास का नहीं दिखाई दे रहा, उनको हाइपरमेट्रोपिया है। तो जिन्हें दूर का दिखाई नहीं दे रहा, मायोपिया है, उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं और कॉनकेव लेंस की पावर हमारी नेगेटिव होती है। और अगर जिसको पास का दिखाई नहीं देता तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और उसकी पावर हमारी पॉजिटिव है। पावर ऑफ लेंस की डिफाइन बहुत छोटी सी है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। फॉर्मूला आप नोट कर लें 1/f इन मीटर। यानी न्यूमेरिकल में अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो आप पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर की जो ऐसा यूनिट है वो डायोप्टर है। 1 डायोप्टर डिफाइन करने को अगर आता है तो आप ध्यान रखेंगे जब फोकल लेंथ हमारी 1 मीटर होगी सर किसी भी लेंस की, तो उसकी पावर जो है हमारी 1 डायोप्टर होगी। यहाँ पर आप लोगों का ये रिकैप सेशन कंप्लीट हुआ रिफ्रैक्शन का। और देखो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेकर आया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास 6 to 12 के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए है ये। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है, 1-to-1 कम्युनिकेशन गाइडेंस आप लोगों को मिलता है टॉप एडुकेटर्स के थ्रू। आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी जिससे आप बहुत अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस IQ लेवल को। वीकली रिपोर्ट्स आप लोगों को मिलेगी जिसमें आप लोगों की क्लास अटेंडेंस, टेस्ट, क्विजेस की वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी। पेरेंट के साथ कनेक्शन है भाई, पेरेंट के साथ अगर कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है आप लोगों का तो आप लोगों की ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगा, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी। स्टडी प्लानर है आप लोगों की जिससे आपकी प्रोग्रेस के लिए मंथली आप लोगों को स्टडी प्लानर दिया जाएगा। और बाकी सारे प्लस के जितने भी बेनिफिट हैं इसमें आपको वो सभी मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर आपके ये क्लास चार्जेस हैं, क्लास 6, 7 और 8 के। इन चार्जेस ये आपका ड्यूरेशन है और ये आपके अफोर्डेबल चार्जेस हैं जिनका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप रेफरल कोड DSL क्लासेस डालते हैं तो आपको 10% का इस पर डिस्काउंट मिलेगा। ये आपके क्लास 9, 10, 11 और 12 के चार्जेस हैं, ये भी अफोर्डेबल चार्जेस हैं। तो भाई इस बेनिफिट का आप लोग जो है लो, ये सारा बेनिफिट सब्सक्रिप्शन लो, जल्दी से इसको टाइम नहीं वेस्ट करो और अच्छे से अपना रिवाइज करो और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो जिससे कि हम आपके लिए ये अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों की नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बनाते रहें।